वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ज़रूरी और बहुत ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। आपको पता है मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। सीपीआई डेटा आया आज, जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा आया, 8.1% या उससे नीचे आना चाहिए था तो मार्केट बुलिश होता, लेकिन 8.3% आया। मार्केट का क्या हाल हो गया। बिटकॉइन $20,000 पे जो है इस टाइम पे लेवल आ चुके हैं और 20,700 800 के लेवल आ चुके हैं। 22,800 से सीधा क्रैश हुआ है बिटकॉइन। तो मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन शिबा इन्होंने खुद को बहुत संभाल के रखा है, ठीक है। और वेल्स ग्रैब 1.6 ट्रिलियन शिप, अगर आप देखोगे वेल्स लगातार बाइंग कर रही हैं। कल भी हमने आपको अपडेट किया कि 536 बिलियन शिबा इनू खरीदे हैं। और रीसेंट डेटा फ्रॉम ईथरस्कैन शोज दैट इथेरियम वेल हैव परचेज्ड मोर देन 1.6 ट्रिलियन शिबा इनू। जी हाँ, 1.6 ट्रिलियन। अगर आप देखो इस टाइम पे काफ़ी प्राइस को मेंटेन करके रखा है। 11 के लेवल पे नहीं गया, जाने को जा सकता था, लेकिन 1228 1226 की जो सीरीज़ है वो चल रही है शिबा इनू की। तो बिल्कुल अगर आप देखोगे वेल्स बाय एंड ट्रांसफ़र 1.6 ट्रिलियन शिप, काफ़ी बड़ा नंबर है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इतने टोकन्स जो हैं यहाँ पे बाय किए गए हैं शिबा इनू के। और बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ अलर्ट भी हैं शिबा इनू को लेके। 50 बिलियन टोकन ट्रांसफर्ड किए हैं, ठीक है, उसकी डिटेल है। और इसके अलावा 417 बिलियन शिबा इनू है दूसरे ट्रांजैक्शन के अंदर। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, उसकी डिटेल है। और 796 बिलियन, जी हाँ 796 बिलियन जो यहाँ पे टोकन्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो टोटल जो नंबर ईथर स्कैन की तरफ से आ रहा है वो 1.6 ट्रिलियन का है। और 1.6 वेल्स की तरफ से लगातार जो है शिबा इनू की बाइंग इस टाइम पे हो रही है। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन को लेके। बिटकॉइन प्राइस फॉल्स अंडर $21,000, ठीक है। सीपीआई डेटा है, आपको पता है जो सिचुएशन हो चुकी है मार्केट की। एज traders send 84,000 BTC to exchanges. Volatility claim many a late long position with BTC price action falling to preserve support from recent days. तो जो यहाँ पे लोगों ने पोजीशंस ओपन की हुई थी लॉन्ग की कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे आया नीचे। तो जिन्होंने लॉन्ग लिए हुए थे, टोटल क्रिप्टो लॉन्ग लिक्विडेशंस वर मच हायर एट $168 मिलियन। और ये पूरा $168 मिलियन का लेवल है अगर आप देखोगे। और 84,000 बिटकॉइन जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। जितने भी पोजीशंस लगे हुए थे वो सब यहाँ पे ट्रेडर्स ने सेंड कर दिए बीटीसी एक्सचेंजेस को, जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन ले रखी थी, लेट लॉन्ग पोजीशन। नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके है। न्यू शिबा इनू पेयर लॉन्च्ड बाय पेंटेरा कैपिटल बैक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो एक लिस्टिंग यहाँ पे होती हुई शिबा इनू की, जो साउथ अफ्रीकन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है VALR। जी हाँ, साउथ अफ्रीकन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज VALR अनाउंस दैट इट यूज़र कैन नाउ ट्रेड मीम कॉइन शिबा इनू अगेंस्ट सर्कल USDC कॉइन अर्लियर दिस ट्यूसडे। तो एक लिस्टिंग होती हुई, वो भी साउथ कोरिया साउथ अफ्रीका की एक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है VALR। और यहाँ पे वेल्स तो बाय कर रही हैं, लेकिन एक यहाँ पे नई लिस्टिंग भी होती है और काफ़ी टाइम के बाद लिस्टिंग हुई है, क्योंकि ऑलरेडी सभी एक्सचेंजेस पे शिबा इनू आ चुका है। नेक्स्ट अपडेट है कैनेडियन PM जो जस्टिन ट्रूडो हैं, सेज इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो इज़ नॉट एन एस्केप फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो रिकॉर्ड है कनाडा में भी टूट चुका है। 40 ईयर का हाई इस टाइम पे लग चुका है इन्फ्लेशन का। जिस तरह यूएस में नंबर बढ़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनका कहना यह है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से आप इन्फ्लेशन से नहीं बच सकते। ये कहना है कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आपकी होगी सही जगह, तभी आप इन्फ्लेशन से बच सकते हो। नहीं तो आज आज से 20-30 साल पहले आपके 100 रुपये की वैल्यू क्या थी, मतलब आपके 100 रुपीज़ में कितना कुछ आ जाता था। आज आपके 100 रुपीज़ में कितना आता है, और आज से 30 साल बाद, 50 साल बाद 100 रुपीज़ की वैल्यू क्या होगी, ये आप खुद सोच सकते हो। मतलब इन्फ्लेशन हर
एक डिकेड के अंदर जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक सही इन्वेस्टमेंट ही आपको इन्फ्लेशन से, महंगाई से जो है बचा सकती है। नेक्स्ट अपडेट है ओपेरा की तरफ से। ओपेरा इस साल की स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं क्रिप्टो से जुड़ चुका था और ओपेरा क्रिप्टो ब्राउज़र भी इन्होंने लॉन्च कर दिया था। अब ओपेरा का जो क्रिप्टो ब्राउज़र है रोल्स आउट सपोर्ट फॉर मेटामास्क एंड अदर वेब 3 वॉलेट्स। तो ओपेरा ने यहाँ पे ना मेटामास्क के लिए भी सपोर्ट ऐड कर दिया है, अदर वेब 3 वॉलेट्स का भी सपोर्ट ऐड कर दिया है, ऊपर से इथीरियम मर्ज और होने वाला है। तो ओपेरा क्रिप्टो ब्राउज़र नाउ सपोर्ट थर्ड पार्टी वॉलेट्स। तो थर्ड पार्टी वॉलेट्स को यहाँ पे सपोर्ट मिल गया है। इंटीग्रेशन फॉर इथीरियम वॉलेट मेटामास्क अमंग अदर्स वाज अनाउंस्ड दिस वीक। ठीक है, और यहाँ पे इथीरियम मर्ज है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का सपोर्ट ओपेरा क्रिप्टो ब्राउज़र की तरफ से बाकी वॉलेट्स को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है स्वेट इकोनॉमी को लेके। और स्वेट के बारे में हमने आपको कल अपडेट दिया था। आज इसकी 5 लिस्टिंग होने वाली थी, लेकिन 5 से भी ज़्यादा लिस्टिंग हो चुकी हैं। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग हुई हैं और प्राइस इसके ₹3.80 तक भी चले गए थे। ठीक है, जब ये लॉन्च हुआ, लिस्ट हुआ, अभी फिर से आ चुका है 4.40 पे और प्राइस आगे फ्यूचर में बढ़ सकते हैं क्योंकि एक अच्छा फंडामेंटल कॉइन लग रहा है, मूव टू अर्न से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 11% अभी ऊपर चल रहा है। लेवल अगर आप देखो 3.9080 से भी नीचे चले गए थे और यहाँ से सीधा फिर से आ चुका है इस लेवल पे। तो प्राइस अभी फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ सकते हैं थोड़ा इसके बारे में भी जानेंगे। मैक्सी ग्लोबल पे आ चुका है, ओकेक्स पे आ चुका है, गेट आयो, कूकॉइन, एफटीएक्स, बायबिट, एलबैंक। तो अभी बाइनेंस का भी नंबर लगना बाकी है, बिटफिनेक्स, बिग वन। ठीक है, तो अभी बाइनेंस भी लिस्ट करेगा इसको। तो ये कॉइन है क्या, अगर आप देखोगे इसका ऑल टाइम हाई भी आज का ही है, ऑल टाइम लो भी आज का ही, क्योंकि आज ही लॉन्च हुआ है। और तो प्रोजेक्ट की अगर बात कर लें स्वेट इकोनॉमी की, तो इनकी एक ऐप है जिसके ज़रिए आप मूव करके, मतलब चल के, ठीक है, आप अर्न कर सकते हो कॉइन्स को। और जिस तरह से मूव टू अर्न काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे स्टेपन है, जीएमटी है, बहुत सारे ऐसे मूव टू अर्न प्रोजेक्ट, ये भी एक ट्रेंड आ चुका है। आप फ्री में कॉइन अर्न कर सकते हो और 120 मिलियन प्लस इनके यूज़र्स हैं। तो बहुत बड़ा नंबर यूज़र बेस है इनका अगर आप देखोगे। ठीक है, तो चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, थोड़ा इस कॉइन के बारे में जान लेते। तो आ गए इनकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप देखोगे द इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट 110 मिलियन यूजर्स इन वेब 2 एंड वेब 3। ठीक है, वेब 2 वेब 3 का इंट्रोडक्शन और इट्स ऑल स्टार्टेड विद स्वेट कॉइन और 2022 नंबर 1 डाउनलोडेड हेल्थ एंड फिटनेस ऐप। तो हेल्थ एंड फिटनेस की सबसे नंबर 1 ऐप है 2022 की, कौन? स्वेट कॉइन, स्वेट इकोनॉमी। तो स्वेट इकोनॉमी, अगर आप स्वेट कॉइन रीच नंबर 1 ऐप इन 58 कंट्रीज़, 58 कंट्रीज़ के अंदर इनका सिक्का चलता है, मतलब इनकी ऐप चलती है और नंबर 1 पे है। इसके अंदर इज़राइल है, फ्रांस है, अगर आप देखोगे नीचे सारी कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है और बुल्गारिया है। तो काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर है। इसके अलावा स्वेट वॉलेट है, वॉक इन टू क्रिप्टो, 13 मिलियन वॉलेट्स क्रिएटेड। तो अगर आप इनकी ऐप देखोगे तो चलते हैं एक बार गूगल प्ले स्टोर पे, इनकी ऐप का भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इनकी ऐप देखोगे तो 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है इनके। तो प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो ऐप देख लिया आपने, काफ़ी अच्छा यूज़र बेस है इनका, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं और स्टेकिंग एंड रिवॉर्ड क्लब। तो एक नया क्रिप्टो है, मूव टू अर्न से जुड़ा हुआ है, एनएफटीज एंड गेम्स, फियाट ऑन रैम्प। ठीक है, रोड मैप की अगर बात कर लें यहाँ पे इनका क्या क्या रोड मैप है। पहला फेज़ 1 इनका अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे इस टाइम पे चल रहा है, स्वेट वॉलेट ऐप। इसके बाद स्वेट स्टेकिंग भी लेके आएंगे और रिवॉर्ड भी लेके आएंगे स्टेकिंग वालों के लिए। फेज़ 2 सितंबर से दिसंबर तक का, स्वेट एनएफटीज भी आएंगे, फियाट टू रैम्प बाय स्वेट एंड क्रिप्टो विद फियाट, फियाट करेंसी के ज़रिए आप स्वेट और क्रिप्टो बाय कर पाओगे। और एडिंग फर्दर रिवॉर्ड फॉर, आगे और रिवॉर्ड लेके आएंगे स्टेकिंग के लिए। ठीक है, और इन एक्टिविटी फ़ी, ये कुछ चीज़ें रहेंगी सितंबर से दिसंबर। इसके अलावा 2023 का रोड मैप है ये, अगर आप देखोगे स्वेट डाओ है, एनएफटी मार्केट प्लेस भी लेके आएंगे अगले साल ये। ठीक है, और एक्सचेंज क्रिप्टो फॉर क्रिप्टो, क्रिप्टो फॉर क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो मार्केट प्लेस, क्यूरेटेड ऑफर्स। इसके अलावा फेज़ 4 की बात कर लें, सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एंटायर इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट।
ठीक है। मूवमेंट और डेटा एनालिटिक्स, तो ये कुछ रोड मैप है इनका। ठीक है। प्राइस अभी नया नया लॉन्च हुआ है तो आगे ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लग रहा है, काफ़ी अच्छा यूज़र बेस है। ठीक है। तो आगे जो अपडेट रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। ठीक है। वह आपकी बेहद ज़रूरी है। ओवरऑल थोड़ा सा आप इसको ट्रैक भी करें कुछ दिन। ठीक है। तो आगे जो अपडेट रहेंगी स्वेट इकोनॉमी को लेके हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में। सीपीआई डेटा तो आ गया, जितना आना था 8.3% आया, मार्केट डाउन भी हो गया। अब बैड नंबर आया है। ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ के आया है, कम नहीं हुआ है। तो भैया ऑब्वियस सी बात है 21 सितंबर को इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने वाले हैं, और 1% इंटरेस्ट रेट हाइक नाउ पॉसिबल आफ्टर बैड सीपीआई डेटा। 1%, ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है। अभी तक 75 की बात हम कर रहे थे, बेसिस पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो 75 कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो है इट शोड द पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर ए 50 बीपीएस इंटरेस्ट रेट हाइक और 75 बीपीएस। ठीक है। 1% कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नंबर है, शोइंग ए 20% चांस ऑफ 100 बीपीएस और 1 परसेंटेज पॉइंट हाइक। अगर 75% भी हुआ तो मार्केट वॉलेटाइल तो होगा, लेकिन अगर 1% यहाँ पे हाइक होता है इंटरेस्ट रेट, 20% चांसेस हैं। अगर 1% हुआ तो 21 सितंबर भी मार्केट के लिए अच्छा दिन नहीं होगा। ठीक है। उस दिन भी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी। उसी दिन पता चलेगा एफओएमसी मीटिंग के अंदर कितना यहाँ पे वो हाइक करते हैं। तो यही कुछ अपडेट्स थी। बाकी सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।